अच्छा 8वीं की फाइनली आपको हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपका यह पेपर यहाँ पर 7 बजे लीक हो चुका है, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना। पेपर देने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर पूरा आपको रट के जाना और आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान पेपर। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही हमने पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम पेपर कराने वाले हैं। तो पेपर देने से पहले पूरा आपको रट लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर बहुत देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आते हैं। तो प्रश्न बना आता है वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना सुना, जैसे पूरे आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको यहीं पर याद कर लें, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो आप आराम से देखें। तो पहला था वास्को ड गामा कहाँ का निवासी था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, आपको पहले का एक करेक्ट आंसर हो गया पुर्तगाल। तो आपको यहाँ पर उत्तर में पुर्तगाल लिख देना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान कब बनाया गया। तो ए आता 1793 में, बी आता 1765 में, और सी आता 1696 में, डी आता 1805 में। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान कब बनाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1765। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पे याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने 2 करा दिए, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर आता भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं। तो आपका ये आता गांधी जी को, बी आता टैगोर को, और सी आता मेकाले को, और डी आता चार्ल्स वुड को। तो यहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाए मेकाले को। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर वो आपको यहाँ पर लिख देना मेकाले को। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मेकाले को लिख देना है। फिर आपका चौथा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके यहाँ पर लंदन में। ठीक है, आपके यहाँ पर चौथी का सी करेक्ट आंसर हो जाए, देख लीजिए। और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है, और आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिलें। अब चलिए आपका 5वां यहाँ पर आता मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो ये आता पदार्थ, बी आता द्रव, सी आता संसाधन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाए संसाधन। फिर आपके यहाँ पर 6 माता भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र पर कितना भाग भूमि है। 90%, 30%, 60%, 10%। तो यहाँ भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र पर कितना भाग भूमि, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा 30%। ठीक है, आपका 6 में का बी करेक्ट आंसर हो जाए 30%। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वां आता संविधान किसे कहते हैं। तो ये आता आदर्शों का दस्तावेज, बी आता नियमों का दस्तावेज, और सी आता कानूनों का दस्तावेज, और डी आता ए सभी। तो यहाँ पर संविधान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए सभी। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आपके हमने 7 करा दिए, आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। अब आपका यहाँ पर 8वां आता है निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है। ए आता तलाक, बी आता चोरी, और सी आता जमीन की बिक्री, डी आता चीज़ों की खरीदारी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा चोरी। ठीक है, आपका 8वें का बी करेक्ट आंसर रहेगा चोरी। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां आता बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 10वां आता रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। ए आता नीम, बी आता सहतूत, और सी आता नारियल, डी आता शीशम। तो यहाँ पर रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सहतूत। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके करा दिए बहुविकल्पी प्रश्न। साथ ही हमने पहले ही बता दिया, और आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पर पूरे रट लेना, और आप यहाँ पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं। अब आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते, प्रश्न 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला आता सहायक संधि का क्या अर्थ है। तो जल्दी से ये रहा पूरा उत्तर। तो जल्दी से स्क्रीन को घर लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसमें भारतीय राजाओं ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। आपका यहाँ पर आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप 12वां नीली खेती की मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर 13वां था भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। ठीक है, आपका 3 नंबर कराएगा। तो आप यहाँ पर भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये आपके यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का आंसर रहेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता है पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति आदि इन कारकों में विभिन्नता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लेना है। फिर 15वां आता कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपके यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग रहेंगे। आपके यहाँ पर कपास उद्योग, दूसरा रहेगा आपका कपड़ा उद्योग, और तीसरा रहेगा आपका कच्चा माल। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सोनमा सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। ये आपका 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस अधिकार के अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों का मताधिकार देता है, भले ही धन आय, ठीक है, लिंग, सामाजिक कोई अन्य। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर 17वां आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जब दो दल मिलकर बहुमत की सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से आपके हमने 16 करा दिया, 17 जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए और पूरा आपको पे रट के जाना है। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ लिखिए। तो पहला आता है नवीन तकनीकों का आगमन, ये आपका यहाँ पर पहला आंसर रहेगा, ठीक है, नहीं पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा हो जाएगा जीवन स्तर में वृद्धि और तीसरा आपको हो जाएगा विदेशी विनियोजन। आपको 3 लाभ लिखने थे, आपके हमें 3 लाभ करा दिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं लिखिए। जैविक कृषि के अंतर्गत हरी खाद का प्रयोग किया जाता है जो मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर 20वां आता है स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। आपके यहाँ पर जो आपका दिया यहाँ पर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर जो दिए थे लघु उत्तरीय प्रश्न वो आपके हमने यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दिए। आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं, कैसे 24 तक आपके दिए उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो आपके कैसे में कहा था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति के से किन किन भारतीय राजाओं अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ये आपका 3 नंबर कराएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की एक नई नीति अपना, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया, जैसे सतारा संबलपुर। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका बात है ब्रिटिश आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रशासनिक सुविधाओं की और भी बेहतर बनाया। और दूसरा रहेगा ब्रिटिश आंदोलन कंपनी के लिए एक सबक सीखा। और तीसरा हो जाएगा अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और व्यवस्था को लागू किया। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका 22 में कहा आता है संसाधनों को हम किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं, कोई उपाय लिखिए। आपके 3 नंबर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख संसाधनों के रख रखाव से उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है और इसके आप यहाँ पर उपाय देख लीजिए। हमने आपके 2 उपाय लिख दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ बात देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को नाम लिखिए। तो पहला आपका हो जाएगा स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा और चौथा जल रहेगा, 5वां आपका खनिज और 6वां आपका आर्थिक कारक और 7वां सामाजिक कारक। ये आपके यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है मृदा संरक्षण के कोई उपाय लिखिए। तो पहला आपका यहाँ पर जो मृदा संरक्षण के उपाय रहेंगे आपको हो जाएगा मलबा बनना और दूसरा वो आपको हो जाएगा वेदिका फार्म, ठीक है। आपके 2 हमने यहाँ पर करा दिए हैं और आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई और चौथा हो जाएगा यहाँ पर रक्षक मेखलाएँ। अब चलिए आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं उनके नाम लिखिए, उन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके यहाँ पर अधिकार रहेंगे। और जो आपको वर्णन करना है वो आपको वर्णन नहीं करना, क्योंकि आपका 2 नंबर का है तो इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। और आपको 24 में आता है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर देखते किसी देश को संविधान की जरूरत निम्न कारणों से होती है। पहले आदर्शों का संबंध करना और देश की राजनीतिक सत्ता का तय करना। और आप यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर 5 पॉइंट लिख दिए, तो आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका और पूरा पेपर आपको रट के जाना है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना है। यहाँ पेपर देने से पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।